तो फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों केमिस्ट्री हब में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर आर्नव। दोस्तों हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और नियर अबाउट हम कंप्लीशन पे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्टीरियो केमिस्ट्री। कौन सा है दोस्तों? ये है आपके सामने असिमेट्रिक सिंथेसिस। दोस्तों व्हाट इज़ द असिमेट्रिक सिंथेसिस? असिमेट्रिक सिंथेसिस किसको कहेंगे? देखिए डिफिनीशन से ही आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। क्या है डिफिनीशन? क्या है दोस्तों? इनैंशियो सेलेक्टिव सिंथेसिस, also called chiral synthesis or the asymmetric synthesis. It is a form of the chemical synthesis. Simply asymmetric synthesis को हम define कैसे कर सकते हैं? It is defined as a reaction in which a chiral unit in an ensemble of the substrate molecule is converted into the chiral unit in such a manner that unequal amount of stereoisomers are product. सिंपली ज़्यादा अगर आपको डीप में समझ अगर दिक्कत हो रही समझने में, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा अलग है, तो ये समझ के चलिए कि कोई अचिरल मॉलिक्यूल, अचिरल कंपाउंड क्या होता है? चिरल में कन्वर्ट होता है बाय विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ दी वॉट एनी सॉर्ट ऑफ दी रिएक्शन, किसी तरीके से हो। और अगर वो अनइक्वल अमाउंट में होता है तो जो प्रिडोमिनेंटली जो कोई एक आइसोमर होगा वो ज़्यादा फॉर्म होगा। दैट इज़ व्हाट हम उसको क्या कहेंगे? असिमेट्रिक सिंथेसिस। देखिए डेफिनेशन का और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे बताया गया है, इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ अ कंपाउंड बाय अ मेथड दैट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अ चिरल मॉलिक्यूल इन अनइक्वल अमाउंट। सिंपली आपके सामने रिएक्शन है, देखिए एक 89% और एक 11%, मतलब एक आइसोमर जो है आइदर डेक्स्ट्रो फॉर्म और लीवो फॉर्म। तो जो एक आइसोमर है वो एक आइसोमर क्या होगा दोस्तों? ज़्यादा परसेंटेज में होगा। जैसे आप देखिए एक 89% है तो एक 11% है। तो क्या हो रहा है? असिमेट्रिकली सिंथेसिस हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं। अगर ये 50-50% होता तो क्या बन गया रहता? यस, रेजमिक मॉडिफिकेशन या फिर रेजमिक रेजोल्यूशन। देखिए एक बड़ा सा प्यारा सा और सिंपल सा एग्जाम्पल है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये एक जो है एक देखिए द सेम कंपाउंड, बराबर है, ये एक सेम कंपाउंड आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है अगर हम इसको सोडियम बोरोहाइड्रेट या NaBH4 अगर यूज़ करते हैं तो क्या बन रहा है? देखिए 50-50% में 50-50% में क्या हो रहा है? आइसोमर्स बन रहे हैं, एस आइसोमर, आर आइसोमर, ठीक है, सिनिस्टर और रेक्टस आइसोमर्स या फिर डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म। तो अगर 50-50% है तो वो क्या बन जाएगा? इक्वल अमाउंट में, तो यस रेजमिक मॉडिफिकेशन या रेजमिक मिक्सचर बन जाएगा, मतलब जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट असिमेट्रिक सिंथेसिस में क्या होगा दोस्तों कि यही सेम थिंग बट चिरल H मतलब हाइड्राइड आयन अगर हम इंसर्ट करवा रहे हैं इसमें, ठीक है, इसका कर रहा है रिएक्शन, तो क्या बन रहा है? फिर से उसी तरीके से S और R फॉर्म बन रहा है, बट नाउ द परसेंटेज इज डिफरेंट। प्रीडोमिनेंटली हियर यू कैन सी दैट प्रीडोमिनेंटली S isomer is forming over here that of the 97.5% and the R isomer is 2.5%। इसका मतलब S isomer प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसका असिमेट्रिक सिंथेसिस हुआ है दोस्तों। वंस अगेन द डेफिनेशन, it is often called as stereoselective if one of the product form exclusively and the reaction is called as the stereospecific। मतलब क्या है कि प्रीडोमिनेंटली अगर कोई एक आइसोमर बनता है ज़्यादा अमाउंट में तो हम उसको असिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग अब फिर से ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं, मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं? लेट्स सपोज दिस इज द पायरुविक एसिड। हम एग्जाम्पल लेते हैं पायरुविक एसिड का। दिस इज व्हाट? पायरुविक एसिड, COH या फिर सिंपली यस COH, ठीक है दोस्तों। दिस इज व्हाट? पायरुविक एसिड। अब दोस्तों अगर हम इस पायरुविक एसिड का सिंपली क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। इस पायरुविक एसिड का हम सिंपली क्या करता है? रिडक्शन करते हैं। दिस इज द पायरुविक एसिड। तो क्या बनेगा? रिडक्शन बनने के बाद हियर CH3C, देखिए रिडक्शन, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, सो COH एंड वन द H विल बी इंसर्टेड हियर COH। दिस इज व्हाट? ये है हमारा लैक्टिक एसिड। दिस इज व्हाट? लैक्टिक एसिड। लेकिन लैक्टिक एसिड क्या बनेगा दोस्तों? प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। व्हाट इज मीन बाय प्लस माइनस लैक्टिक एसिड? कि 50% आपका पॉजिटिव फॉर्म डेक्स्ट्रो फॉर्म और 50% क्या है? लीवो फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि प्लस और डेक्स्ट्रो फॉर्म माइनस और लीवो फॉर्म, तो ये दोनों भी क्या होंगे दोस्तों? 50-50% होंगे। व्हाट इज दैट?
50-50%। और 50-50% का मतलब क्या है कि रेज़ोमिक मॉडिफिकेशन या रेज़ोमिक मिक्सचर। क्या है ये? रेज़ोमिक मॉडिफिकेशन या रेज़ोमिक मिक्सचर है 50-50%। सो क्या हो रहा है दोस्तों कि अगर हम इसका सिंपल रिडक्शन कर रहे हैं तो 50-50% दी डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म दो आइसोमर बन रहे हैं, मतलब रेज़ोमिक मॉडिफिकेशन। तो ये असिमेट्रिक सिंथेसिस नहीं हुआ। असिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब ये है क्या होना चाहिए कि कोई एक आइसोमर, आइदर डेक्स्ट्रो आइसोमर और द लीवो आइसोमर मस्ट हैव टू प्रीडोमिनेंटली फॉर्म, मतलब एक का 50% से ज्यादा होना चाहिए परसेंटेज, एक का कम। तो कोई एक आइसोमर अगर 50% से ज्यादा बन रहा है, जनरली बहुत ज्यादा बनता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? असिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। नाउ लेट्स सी, इसी पायरुविक एसिड को अगर हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ? इसको रिएक्ट करते हैं हम लोग, मान के चलिए मेंथॉल के साथ। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मेंथॉल के साथ रिएक्ट करता है। देन व्हाट विल बी हैपन? अगर इस मेंथॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट विल बी फॉर्म एज, ठीक है, इन दोनों का लेकर देखिए, व्हाट विल बी फॉर्म? CH3 C डबल बॉन्ड O, COH, मतलब फिर से हम लेते हैं ऐसे C डबल बॉन्ड O और OH। तो OH में से क्या होगा? लेट्स सी, HOH मतलब -H2 H2 बाहर निकल जाएगा कुछ वक्त के लिए, -H2, एंड इट विल बी फॉर्म एज, ये देखिए, ये डायरेक्टली यहां पे अटैच होगा, ये दिस इज व्हाट? मेंथिल पायरुवेट। पायरुविक एसिड था, पायरुवेट, दिस इज द पायरुवेट ग्रुप, सो इट विल बी व्हाट? मेंथिल पायरुवेट। मेंथिल पायरुवेट। नाउ मेंथिल पायरुवेट, अगर आप लोग अगर जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आप क्लियरली समझ जाओगे, ठीक है दोस्तों? क्लियरली क्या समझ जाओगे? एक मिनट, H2O, यहाँ पे और एक O आएगा, सॉरी फॉर दैट, ये, ठीक है दोस्तों, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये थोड़ा H2O गया हुआ है ना, H2O, आप कौन सा बोले? H2O, तो फिर H आएगा, COO। ना व्हाट, लेट्स सी, ये जो सेंटर है दोस्तों, यहाँ पे एक H भी है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, पर सबसे छोटा है तो उसको हम छोड़ ही देंगे। RS नॉमेनक्लेचर, प्रेफरेंशियल नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ चुके हैं ना। सो सबसे पहले ये ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद मतलब इस कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या अटैच है? डोंट गेट कंफ्यूज, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है? देखो यहाँ पे, इसको मैं, इस मॉइटी को मैं अलग से निकालने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है? ये किस तरीके से देखिए, कार्बन को एक H अटैच है, यहाँ पर C ग्रुप, इस C को ये दूसरा C यहाँ पर, इसको यहाँ पर है, देखिए फिर से एक कार्बन, इस कार्बन को डायरेक्टली और एक कार्बन अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है। तो प्रेफरेंशियली कौन होगा? 1 नंबर इसका होगा 1। अब दोनों भी कार्बन है, बट ठीक है ना, दोनों भी कार्बन है, बट इस कार्बन के साथ दोनों भी सेम कार्बन है, ठीक है ना, बट ध्यान देखिए, ये नेक्स्ट टू अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट टू तो इसको एक कार्बन है, इसको नेक्स्ट टू 2 कार्बन है, ठीक है दोस्तों, कार्बन तो कार्बन नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या होगा? ये सेकंड पोजीशन, ठीक है दोस्तों, ये सेकंड पोजीशन, इस कार्बन को नेक्स्ट टू 1 कार्बन अटैच है, देखिए ये कार्बन, इसको डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, यहां पर इसको एक कार्बन अटैच है, इसको फिर एक कार्बन अटैच है, इधर 2 कार्बन, इसको 2 कार्बन, बट इधर और एक, या सिंपल देखिए, इस कार्बन को 2 कार्बन अटैच है, सॉरी टू से, इस कार्बन को एक अटैच है, इस कार्बन को ये 2 अटैच है, इधर और एक कार्बन। इसका मतलब प्रेफरेंस क्या आएगा? इसका प्रेफरेंस आएगा 1 2 और फिर 3। इसको छोड़ देते हैं हम, आपको याद होगा, अगर किसी को नहीं समझ रहा है, कोई नया है व्यूवर, तो आप क्या कीजिए, जो पिछले वीडियोस है पहले, वो बेसिक स्टीरियोकेमिस्ट्री जो नॉमेनक्लेचर या फिर RS सिस्टम किस तरीके से है वो आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 और 3, इसका मतलब क्या होगा? इस तरीके से इसका प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब क्या है? इट इज अ नेगेटिव मेंथिल पायरुवेट, दिस इज व्हाट? नेगेटिव मेंथिल पायरुवेट। अब इस नेगेटिव मेंथिल पायरुवेट को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इसका फिर से हम रिडक्शन करते हैं, इसका हम फिर से क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा? सब
जो आप इसके लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या फिर प्रेफरेंशियल किसको होगा ये भी आपको पता होना चाहिए। रिडक्शन इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप है, ये आसानी से रिडक्शन होगा। डोनेटिंग ग्रुप है, रिडक्शन आसानी से होगा। तो पहले इसका रिडक्शन होगा। इसका रिडक्शन होता है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, लेट्स सी, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ध्यान से देखिए, CH3 COHH OH एंड H, बाकी ये COO COO मैं एज इट इज लिख रहा हूं COO, इसको हम लोग ये ग्रुप अटैच कर देते हैं, मेंथिल ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका रिडक्शन। फर्दर इसका रिडक्शन होगा, जो H2O निकला था, ऑलरेडी H2O है, ठीक है ना, H2O है ऑलरेडी। सो क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। अब इसका रिडक्शन होगा मतलब क्या होगा, इस तरीके से H2 है ना, फिर से रिडक्शन होगा, बाहर कुछ निकला नहीं है, जो पहले जो H2 निकला हुआ था ऑलरेडी है, तो उस H2 की वजह से अब क्या होगा, इसका रिडक्शन। रिडक्शन होकर क्या बनेगा दोस्तों, हियर CH3, देखिए उधर COH एंड ओवर हियर H, COOH, menthil group is recovered, sorry, menthol is recovered over here. इस तरीके से क्या हो गया, मेंथॉल रिकवर्ड हो गया। और ये जो आपका बना, नाउ दिस इज व्हाट, ये फिर से अगर आप इसका देखेंगे तो क्या होगा, अगेन अगर आप इसका देखते हो तो O, कार्बन कार्बन, उसके बाद ये O है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, 1 2 and 3, so the HOH, क्योंकि अब क्या बनेगा, ये प्रीडोमिनेंटली माइनस लैक्टिक एसिड, देखिए मेंथॉल तो हो गया, ये क्या बनेगा, माइनस लैक्टिक एसिड, और इसके परसेंटेज ज्यादा होंगे तो हम इसको क्या कहते हैं, इट विल फॉर्म द प्रीडोमिनेंटली, जो भी इसका परसेंटेज होगा प्रीडोमिनेंटली मतलब इसके ज्यादा परसेंटेज होगी, याद रखिएगा। सो एंटी क्लॉकवाइज इसका जो भी था पहले, किसका था, जो पायरुविक एसिड से जो बना था, जैसे देखिए ये यहाँ पर तो प्लस माइनस मतलब रेजमिक मिक्सचर बन रहा है, बट जब हम इसकी बात करते तो निगेटिव मेंथिल पायरुवेट था, निगेटिव मेंथिल पायरुवेट। अब वो आखिर में क्या बन रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, द निगेटिव, द माइनस, निगेटिव बोलना तो माइनस और लीवोलैक्टिक एसिड, लेकिन इसके परसेंटेज ज्यादा होंगे, इसके परसेंटेज ज्यादा होंगे। मैंने जो पहले लिखा था डेक्स्ट्रोफॉर्म बनेगा तो बहुत कम बनेगा, समझ लो, मैंने पहले जो लिखा था तो डेक्स्ट्रोफॉर्म भी बनेगा, ऐसा नहीं है, डेक्स्ट्रोफॉर्म भी बनेगा। तो हियर OH एंड हियर H, CH3 COH, डोंट गेट कंफ्यूज, लेकिन ये बहुत कम परसेंट में बनेगा, ये ज्यादा परसेंट में बनेगा, प्रीडोमिनेंटली बनेगा, और यही है आपका असिमेट्रिक सिंथेसिस दोस्तों, क्योंकि व्हाट हैपेंस, द वन ऑफ द आइसोमर विल बी फॉर्म प्रीडोमिनेंटली। जो हमारा यहां पर देखिए, इन द फर्स्ट केस, केस 1 पायरुविक एसिड, ये केस 1 इधर, केस 1, और नीचे की तरफ केस 2। तो केस 1 में क्या बन रहा है दोस्तों, पायरुविक एसिड से ये लैक्टिक एसिड बन रहा है, लेकिन प्लस माइनस प्रीडोमिनेंटली कोई फॉर्म नहीं कर रहा, 50-50% रेजिमिक मिक्सचर या फिर रेजिमिक मॉडिफिकेशन। सो दिस इज नॉट द केस ऑफ द असिमेट्रिक सिंथेसिस, दिस इज नॉट द केस ऑफ द असिमेट्रिक सिंथेसिस। बट व्हेन वी गो टू द पाथ 2, इस तरीके से मेंथॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, मेंथॉल से पहले बनेगा इस तरीके से मेंथिल पायरुवेट, ठीक है, लीवोमेंथिल पायरुवेट, माइनस और लीवोमेंथिल पायरुवेट, उसका हम दो रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के बाद पहले इस सेंटर का रिडक्शन होगा, इस सेंटर का रिडक्शन, एंड देन आफ्टर द फर्दर रिडक्शन द मेंथॉल विल बी सेपरेटेड आउट, एंड व्हाट विल बी हैपन, देयर इज अ डेक्स्ट्रो और द डी फॉर्म, प्लस फॉर्म और द डी फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड एंड द L फॉर्म और द माइनस फॉर्म ऑफ द लैक्टिक एसिड, लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली ज्यादा बनेगा, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, असिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। तो कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर पूछिएगा, मैं हमेशा उसके लिए तत्पर रहता हूं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।